हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र। आज मैं आपको गंगा की सहायक नदियों के बारे में बताऊंगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं गंगा की। गंगा का असल निर्माण तो यहाँ पर आकर होता है, इस जगह आकर के गंगा कहलाती है। उसके पीछे ये विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे कि अलकनंदा हो गई, भागीरथी हो गई और विशेष विभिन्न विभिन्न नामों से जानी जाती है। साथ के साथ हम 4 धामों की बात करेंगे, जिसमें से एक धाम यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ, चौथा बद्रीनाथ। ये तो एक श्रेणी हो गई धामों की, और ये सारे के सारे धाम जो हैं उत्तराखंड में स्थित हैं। एक श्रेणी और है आपके 4 धाम की, जिसमें द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ और रामेश्वरम आते हैं। आज हम बात करेंगे केवल और केवल गंगा रिवर सिस्टम की। सबसे पहले बद्रीनाथ से, इस जगह से हम उठते हैं। बद्रीनाथ से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। ये जो पूरी लाइन है ये अलकनंदा नदी की है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, जहाँ जहाँ पेन चला रहा हूँ मैं, ये लाइन जो है ये अलकनंदा की लाइन है। अलकनंदा सबसे पहले मिलती है धौलीगंगा से। इस जगह, जिस जगह धौलीगंगा से मिलती है उसको हम बोलते हैं विष्णुप्रयाग। थोड़ा आगे चलने के बाद अलकनंदा के साथ नंदाकिनी का संगम होता है और इसको हम बोलते हैं नंदप्रयाग। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अलकनंदा पिंडर नदी के साथ मिलती है और इस संगम को कहते हैं कर्णप्रयाग। थोड़ी दूर चलने के बाद अलकनंदा का संगम मंदाकिनी के साथ होता है और मंदाकिनी हमारी केदारनाथ से निकलती हैं, और अलकनंदा और मंदाकिनी जिस जगह मिलती हैं उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। थोड़ा और आगे चलने के बाद अलकनंदा, ये देख रहे हैं आप, बद्रीनाथ से निकलने से लेकर के जब तक हमारी अलकनंदा भागीरथी तक नहीं मिल जाती हैं, भागीरथी से देवप्रयाग पर नहीं मिल जाती हैं, तब तक अलकनंदा ही कहलाती हैं। देवप्रयाग पर जब अलकनंदा भागीरथी के साथ मिलती हैं, भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री है। जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग बोलते हैं, तथा उससे आगे चलकर हमारी अलकनंदा और भागीरथी नदी गंगा नदी कहलाती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद गंगा से यमुना का संगम होता है और यमुना जो है हमारी वो यमुनोत्री से निकलती हैं। नीचे मैंने ये दिखा रखा है, अलकनंदा जब भागीरथी नदी के साथ मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा जब मंदाकिनी के साथ मिलती हैं उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा जब पिंडर नदी के साथ मिलती हैं उस स्थान को कर्णप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा जब नंदाकिनी के साथ मिलती हैं उस स्थान को नंदप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा जब धौलीगंगा के साथ मिलती हैं उस स्थान को विष्णुप्रयाग कहते हैं। प्रयाग का मतलब ही संगम होता है। जैसे कि हमारा प्रयाग इलाहाबाद, वहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, उस स्थान को प्रयाग बोलते हैं। सरस्वती तो बेसिकली ख़त्म ही हो चुकी है, केवल वहाँ पर 2 ही नदियाँ हैं, गंगा और यमुना। यानी कि 2 नदियों के संगम को, 2 नदियों के मिलन को क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। धन्यवाद।